हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट, मैथ गूगल क्लास में एक बार आपका फिर स्वागत है। मेरा लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। अगेन हमारा पर्पस होगा एनसीईआरटी प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम के बाद फिफ्थ प्रॉब्लम, मतलब मेरे लेक्चर नंबर 5 में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम करेंगे केस स्टडी से रिलेटेड। आपने देखा होगा इस साल आपको जो 10th बोर्ड के अंदर केस स्टडी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कैसे केस स्टडी यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। इस फाउंडेशन के बेस पर हम केस स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे पहले स्टेप बाय स्टेप हम एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। आप जानते हैं मैं एनसीईआरटी उसके बियॉन्ड भी आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। इस बार भी हम एनसीईआरटी प्लस कुछ अदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम क्लोज टू केस स्टडी चले जाएं। अगर मेरा उस लेक्चर में पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं केस स्टडी कैसे बनाई जा सकती है, आप केस स्टडी कैसे बना सकते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम को हम नंबर ऑफ स्टेप बाय डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करके एक ही प्रॉब्लम को अलग-अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम केस स्टडी नाम देते हैं। तो चलिए आज फिर से हम शुरू करते हैं। मेरे थर्ड वीडियो में आपने देखा होगा मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस थीटा से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए थे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा, और उसको बनाने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। नाउ इफ यू इन्वर्स ऑल द वैल्यूज यू कैन इजीली मेक अदर थ्री रेशियोज वैल्यू आल्सो, बट sin थीटा एंड cos थीटा कंपलसरी है, आपको आना चाहिए। अगर आप sin थीटा और cos थीटा को बहुत अच्छे से कर लेते हैं देन आप बहुत इजीली tan थीटा फाइंड कर सकते हैं, और इन सभी का इन्वर्स करके आप बाकी के 3 अदर रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो चलिए लेक्चर 4 के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत मैथ गूगल क्लास में, और इसके अंदर हम फिर से एनसीईआरटी की प्रॉब्लम से इसको स्टार्ट करेंगे। सो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं एक्सरसाइज से, जिसमें आप कुछ एंगल्स दे रखे हैं और हमें उसकी कुछ वैल्यू निकालना है, मतलब हमें उसे सिंपलीफाई करना है। सो sin 60, sin 30, sin 30 cos 60 मैंने लास्ट अपने लेक्चर में 45 से रिलेटेड भी प्रॉब्लम डिस्कस किया था, लगभग कुछ वैसा ही प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट के प्रॉब्लम कुछ वैसा है, मैं सेकंड प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करूंगा, वो स्क्वायर से रिलेटेड है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। सो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। आप देखेंगे तो आपके सामने देयर आर 3 डिफरेंट टर्म्स, tan के रिस्पेक्ट में, cos के रिस्पेक्ट में, sin के रिस्पेक्ट में। इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको बोर्ड में आती तो आपको इन प्रॉब्लम को कैसे करना है, पैटर्न क्या होना चाहिए करने का। तो चलिए अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको tan 45 की वैल्यू पता होना चाहिए, देन आपको cos 30 की वैल्यू एंड देन आपको sin 60 की वैल्यू। बिफोर अप्लाइंग द वैल्यू आप सबसे पहले यहां पे वैल्यू मेंशन करेंगे। सो वी नो दैट, हम जानते हैं यहां पे sin 60 डिग्री आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, मैंने sin से की √3/2। सेकंड आप जानते हैं अगर आप cos वैल्यू रखते हैं सो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू अगेन √3/2। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू भी √3/2 ही होता है। देन आपको यहां से मिलेगा tan 45 डिग्री, एंड tan 45 डिग्री इसकी जो वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू 1 होती है। सो आपने देखा है 3 वैल्यूज हमारे पास हैं, ये तीनों वैल्यू हम इस ऑल टर्म्स में यूज करेंगे, बट इसके रिस्पेक्ट में ही यूज करेंगे। बट आप ये ना भूलें कि यहाँ पे स्क्वायर भी है। सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए अब ये डेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 में नो चेंज, आप जानते हैं tan स्क्वायर 45 में आप लिखेंगे 1, और मैंने जैसा आपको बताया था स्क्वायर है तो आप होल अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर के प्लेस पर आप यूज करेंगे √3/2। अगेन आप देख सकते हैं पावर 2 है, आप पावर 2 अप्लाई कर दीजिए। नाउ माइनस sin स्क्वायर 60, अगेन स्क्वायर आप फिर से दोबारा से यही वैल्यू रखेंगे। आप दोबारा से वैल्यू रखेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, बट साइन अपोजिट है, आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आप कैंसिल करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो इसका फाइनल आंसर 2 मिलेगा। तो देखिए हमने ये पहला प्रॉब्लम यहां पे डिस्कस करा। मैं आप इसी के साथ एक प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। यूजुअली इस प्रॉब्लम के में मुझे
बच्चों के काफी कमेंट्स आते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता या कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम जरूर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 का हम 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम भी आप देखेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड है, बट इस क्वेश्चन में स्क्वायर है इसलिए बच्चे शायद कुछ गलती करते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करते हैं। हमें प्रॉब्लम नंबर 5 दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। नाउ आगे हम सॉल्व करें। माइनस 10 स्क्वायर 45। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कोई भी तरीका यूज नहीं करें इन वैल्यूज को याद करने के लिए। सबसे आसान तरीका एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। sin थीटा cos थीटा बहुत अच्छे से कर लें, रिमेनिंग वैल्यू को डिवाइड करके निकाल लें, tan थीटा मिल जाएगा, सबका रेसिप्रोकल कर लें, अदर 3 रेशियोज मिल जाएंगे। पर प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट, कोई शॉर्ट तरीका यूज ना करें, ये आपके लिए ही हार्मफुल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसी प्रॉब्लम को। sin स्क्वायर 30 डिग्री, बोर्ड में जब भी ये प्रॉब्लम आता है प्लीज आप हर एक्सप्रेशन की वैल्यू को मेंशन जरूर करें, उसके मार्क्स होते हैं। एंड cos स्क्वायर, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, यहां से हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और देखते हैं शायद हो सकता है आपको भी देख के कुछ प्रॉपर्टी दिख जाए। बट सबसे पहले हम cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू हम यहां पे मेंशन करेंगे। सो पहला वैल्यू मैंने यहां पे मेंशन करा cos 60। आई रिपीट अगेन, आप यहां पे वैल्यू पहले मेंशन करें, बाद में टर्म में रखिए। आप देखेंगे सेकंड आपको मिल रहा है sec 30 डिग्री। आई रिपीट अगेन, यहाँ स्क्वायर है, मेरे को 30 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। sec 30 वैल्यू याद आप तभी कर सकते हैं जब आपको cos 30 होगा। cos 30 √3/2 होता है, sec उसका इनवर्स है तो 2/√3, इसका मतलब यहां से आपको 2/√3 मिलेगा। देन tan 45 ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे करा हुआ है, वैल्यू एक बार और मेंशन कर देते हैं 45 डिग्री। देन sin 60, मुझे नहीं लगता है कि इस बार हमें इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, फिर भी हम इसकी वैल्यू जरूर लिखेंगे। एंड cos 30 डिग्री आप जानते हैं √3/2। बट बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम मुझे आपसे कुछ पूछना भी और आपको कुछ हाईलाइट करके बताना भी है। क्या हम यहाँ पे बिना कुछ करे इसको हम 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगेन आप देख सकते हैं sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 1। इट इज माय रिक्वेस्ट, यू कैन डायरेक्ट यूज द फार्मूला, क्योंकि हम फार्मूला पढ़ते ही इसलिए कि हम उसका टाइम पे यूज कर सकें। हम यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एंड में आंसर फिर भी 1 ही आएगा। लेकिन हम बिफोर पुट द वैल्यू वी विल मेंशन 1 ओवर हियर बिकॉज़ ये हमारे पास में प्रॉपर्टी है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को रखने से पहले हम यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 1। इसको जरूर मेंशन करें अपनी बोर्ड कॉपी में, क्योंकि आपको इससे मार्क्स मिलते हैं। आपका एक करने का तरीका आप जो दिखता है वो एक अच्छा इंप्रेशन रहता है आपका। तो चलिए सारा डेटा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनली हम देखते हैं हमें क्या आंसर मिलेगा। 5 में आप देखेंगे कोई चेंज नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ भी मल्टीप्लाई ही होगा। cos 60 की वैल्यू आप रखेंगे 1/2, लेकिन ना भूले वहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस 4 sec स्क्वायर आप जानते हैं 30 है, sec का वैल्यू √2/√3, स्क्वायर लगाना ना भूलें, 2/√3। आप दोबारा से देखेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, माइनस tan 45 1 होता है। आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। तो आपने देखा ये डेटा मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिला 5 into 1/4 प्लस 4 into 2 का स्क्वायर 4, दोनों में स्क्वायरिंग लगेगा, √3 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 1, डिनोमिनेटर में 1 है, हम इसे यूज नहीं करेंगे। आप देखेंगे 1/4 into 5, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करिए 5 से। कुछ बच्चे एलसीएम लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। एलसीएम तब होता है जब फ्रैक्शन में प्लस या माइनस हो। प्रोडक्ट होगा तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर।
सो 5/4 प्लस, अगेन देखिए दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई है, फ्रैक्शन मतलब आप नीचे 1 लिख सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो मैं हटा रहा हूं यहाँ पे। तो आप देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई 4 में यहां से मिल जाएगा 16, 1 का 3 में 3, तो ये आपको सेकंड टर्म यहाँ पे मिला 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा एलसीएम, आप चाहे इसका एलसीएम ले या इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का एक तरीका है, आप क्रॉस भी कर सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करा मिला 15, 4 का मल्टीप्लाई करिए लेकिन साइन प्लस का जरूर लगाएं, 64 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस का 1 एज इट इज। आप देखेंगे यहां से मिला 70 और 79, तो 79/12 माइनस का 1। अब एक काम और करें, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें। सो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखेंगे, आप यहीं से क्वेश्चन को सिंपल कर रहे हैं। 12 का आपने मल्टीप्लाई करा, आपको आंसर फाइनल मिलने वाला है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनल आंसर आपको मिलेगा, यहां से मिला 60, 2 कम करा तो 67, तो 67 डिवाइडेड बाय 12, ये किसी उससे नहीं डिवाइड होता। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जो आपको वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी आपको 67 डिवाइडेड बाय 12। तो आपने देखा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे इसका वैल्यू मेंशन करा। बोर्ड में इसका वेटेज ज्यादा होता है, आप इस वेटेज को जरूर मेंशन करें, ये आपकी मार्किंग में बहुत हेल्प करता है। देन यहां से आप देखेंगे तो आपने कुछ नहीं करा, सिंपल क्लास 7 और 8 का मैथमेटिक्स लगाया और आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करा। सो ये रहा आपका 10th क्लास का पार्ट, इसे जरूर अच्छे से हाईलाइट करें। देन आप देखेंगे तो आपकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसी प्रकार कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है फर्स्ट का 5th पार्ट ये अच्छा प्रॉब्लम था। देन उसके बाद हम आने वाली कुछ प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो कुछ फॉर्मूलेज आप लगा के उन प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी कॉपी में जो आपने आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, एक बार उनको जरूर रिकॉल कर लें। मैं यहाँ पे उन फॉर्मूले की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व करूंगा। कभी भी ये ना सोचें कि क्वेश्चन बड़ा करते हैं तो ही हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर आप सही तरीके से वैल्यू रख रहे हैं, प्रॉपर वैल्यू रख रहे हैं, तो आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, बट आइडेंटिटी प्रॉपर मेंशन करें। चलिए मैं इसी प्रकार से सेकंड का फर्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं और हम डिस्कस करते हैं। एक एमसीक्यू प्रॉब्लम है और इस एमसीक्यू प्रॉब्लम में हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं और इसका थर्ड प्रॉब्लम भी जरूर डिस्कस करेंगे सेकंड का, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो 2 10 30 डिग्री एंड 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, हमें बताना है इसके इक्वल में ऑप्शन में करेक्ट क्या आंसर होगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको करने के बच्चों दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके मेंशन करूंगा, पर आई एम डैम श्योर आप सेकंड तरीका ज्यादा पसंद करेंगे फर्स्ट तरीके से। पहला तरीका आप जानते हैं, अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू है 30 डिग्री की वो पता होना चाहिए कि क्या होगी। तो चलिए जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया है उसी पैटर्न के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 10 30 वी ऑल नो दैट, अभी हमने इसको शायद यूज करा था उस क्वेश्चन में, नहीं करता, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं शायद। 10 30 हमारे पास है 1/√3, आप जानते हैं कि आपको और कोई वैल्यू नहीं है। सो 10 30 1/√3 रखेंगे। चलिए इस एक्सप्रेशन में अगर आप वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 2 × 1/√30 1 + 1/√30, पर ना भूलें वो स्क्वायर है, आप स्क्वायर ना भूलें। आप देखेंगे तो आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा। जब भी आपको फ्रैक्शन मिलता है वो फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना ही पड़ता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम नहीं लेंगे आप, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय √3। आप देखिए नीचे स्क्वायर है, आपने इसे सॉल्व करा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन √3 का स्क्वायर आपको 3 मिलेगा। आप देख सकते हैं फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, आप नीचे सबसे पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने का तरीका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें, देखते हैं हमें क्या मिलता है यहां से। जैसे हम सॉल्व करेंगे 2/√3 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3। आई होप सबको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 2/√3।
एंड 4/3। आप चेक कर सकते हैं ये आपको एक एक्सप्रेशन मिला, लेकिन फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, नीचे वाला फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का ऊपर जाएगा विद प्रोडक्टिव साइन और वो रेसिप्रोकल भी होगा। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो 2/√3 into 3/4 पूरे एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करा। आप देखेंगे प्रोडक्ट में है इसलिए कैंसिल कर सकते हैं, ये इसे 2 टाइम्स जा रहा है तो हमें मिलेगा 3, ये रहा, ये मिला यहां से 2 एंड √3। आप देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके और भी कुछ आंसर पॉसिबल है। √3 को हम रेशनलाइजिंग करके इसको और इजी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बाय रेशनल मेथड हमें बताना है कि इसका रेशनलाइजिंग क्या होगा। तो बाय रेशनलाइजिंग हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे 3 2 √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आगे हमने सॉल्व करा 3√3, यहां से मिलेगा 2 into 3, जैसे आप 3 से 3 कैंसिल करेंगे √3/2 आपको आंसर मिला। अब आप देखेंगे आपको इसे चेक करना है, tan 60 की ये वैल्यू हो, सॉरी sin 60 की वैल्यू होगी, cos 60 होगा, tan 60 होगा या tan sin 30 होगा। हम जानते हैं sin 60 √3/2 होता है, cos 60 1/2 है, tan 60 √3 होता है एंड sin 1/2। ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर 1 से, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। और आप देखेंगे तो sin 60 इसका सही आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। अब आपके सामने मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूंगा, आपको देखना है इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे जरूर नोटिस करें। सो 2 देखिएगा ध्यान से, tan 30 डिग्री 1 plus tan square theta sec square theta। आप देखिएगा दोनों के आंसर सेम आएंगे, इक्वल्स टू, अभी भी आप वैल्यू ना रखें, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा और sec थीटा होता है 1/cos थीटा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका डायरेक्ट कैंसिल होने का, tan sin 30 डिग्री, आप जानते हैं cos नीचे आ जाएगा वो भी 30 डिग्री इनटू, यहां पे sec स्क्वायर 2 बार है, मैं इसे इस फॉर्म में मेंशन कर रहा हूं, sec स्क्वायर 30 इनटू sec स्क्वायर 30 को मेंशन करेंगे तो 2 टाइम्स हम कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर 30 को हमने मेंशन करा, sec 30 इनटू sec 30। आप देखिए जैसे ही आप इसे कन्वर्ट करते हैं आपको एक फार्मूला याद आएगा जब हमने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में सीखा था, cos थीटा इनटू sec थीटा प्रोडक्टिव वैल्यू 1 होती है। आप देखें तो डायरेक्ट यहां पे आप 1 मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहां पे आपको 1 ही मिलेगा सॉल्व करने का। आपका ये आंसर आप देखिए आपको यहां से डायरेक्ट 1 मिल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से मिला आपको 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, यहां से मिला 1 sec 30 का मतलब होता है cos 30 √3/2, मतलब आप देखेंगे तो ये 2/√3 मिलेगा आपको यहां से। आप चेक कर सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से मिला 1 और ये रहा 2/√3। डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन आप ऊपर ले गए, जैसे आप इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे आपको अगेन वही वैल्यू मिलेगी √3/2। आप देख सकते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप 3rd 4th स्टेप में आपका आंसर आ गया। यहां पे आपको एक्सप्रेशन को काफी बड़ा सॉल्व करना पड़ा था। यहां आप देखेंगे तो √3/2 आपको ऑप्शन से मैच करना है और यू नो दैट sin 60 इज √3/2, तो इसका अगेन आंसर जो निकल के आएगा वो sin 60 ही होगा। तो आपने देखा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हमने दूसरे तरीके से, आंसर हमारे पास में सेम है। बट मुझे लगता है अगर हमारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर है तो मुझे लगता है सेकंड तरीका आपको ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे बहुत टाइम आपका सेव होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार मैं एक थर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं, इसको मोस्ट टाइमली प्रॉब्लम रखा है। दिस इज अ रिपीटेड प्रॉब्लम, कई बार ये प्रॉब्लम रिपीट हुई है। इसमें आपको A और B 2 एंगल्स हैं, आपको उनकी वैल्यू फाइंड करना है। प्रॉब्लम नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे
और थर्ड प्रॉब्लम में आपको दे रखा है 10a प्लस b रूट 3 है और 10a माइनस b 1 बाय रूट 3 है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 10a प्लस b, आपको जो डेटा दे रखा है वो डेटा आपको दे रखा है यहाँ पे रूट 3। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। नाउ 10a माइनस b, ये आपको दे रखा है 1 बाय रूट 3। तो इस प्रकार आपने देखा फर्स्ट एंड सेकंड यू हैव टू डिफरेंट केसेस। देन आपको क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड है आप इसे सॉल्व करके लाएं और यहां से आपको फाइंड करना है a एंड b और these आर द एंगल्स। आपको दोनों एंगल्स फाइंड करना है a और b, these आर द टू डिफरेंट एंगल्स। और हमने कंडीशन जो आप देखेंगे तो बुक में गिवन दे रखी है, दोनों ही एंगल 0 और 90 के बीच में कहीं पर हैं, वो आपको वैल्यू फाइंड करना है। ये आपको कांसेप्ट 11th क्लास में समझ में आएगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्जेक्ट दिस। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का इसका जो तरीका है, ये tan थीटा है, ये उसकी वैल्यू है, ये अगेन कोई tan अल्फा या बीटा समझ लें, ये उसकी वैल्यू है। आपको इन्हें कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करना है। So my dear students, we will apply the by comparison method over here और चलिए हम इसको कंपेयर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 10 दे रखा है, मैं भी इसको 10 से कंपेयर करूंगा। ध्यान से देखिए कंपैरिजन कैसे किया जाता है। दिस इज द 10a प्लस b इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर आप tan 60 यूज कर सकते हैं। देखिए बोर्ड में जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वो एक स्टूडेंट से कई तरह की प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। आपसे इस एक्सप्रेशन से उन्होंने कंपैरिजन पूछ लिया, रूट 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा वो आपसे पूछ लिया। सेकंड आप देखेंगे, आप दोबारा से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे लेकिन यहाँ 1 बाय रूट 3 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये मिला 10a माइनस b, 10 दिस इज द 30 डिग्री। आप जानते हैं 1/√3 30 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि दिस इज द 10 और दिस इज द 10, अगेन दिस इज द 10, दिस इज द 10 एंड दिस इज द एंगल। आप देखेंगे ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, इस एंगल को, एंड अगेन दिस इज द एंगल, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एक बात याद रखें, मैंने बोर्ड कॉपी में यूजुअली ये देखा है बच्चों में, एक या तो उनको गाइड नहीं किया जाता प्रॉपर कि बच्चे इस tan को इस tan से कैंसिल करते हैं। कभी भी रेशियो कैंसिल नहीं होता है। कंपैरिजन हमने करा है, आप भी कंपैरिजन ही करेंगे। एंगल को एंगल से कंपैरिजन करेंगे, कभी भी आप tan को कट नहीं करेंगे। तो चलिए यहां से हम दोनों एंगल को कंपैरिजन करते हैं। सो आप देखेंगे a प्लस b इक्वल्स टू में आपको 60 डिग्री मिलेगा, a माइनस b आपको 30 डिग्री मिलेगा। और आप देखते हैं क्लास 10th में ही आपने एलिमिनेटिंग एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट हम जानते हैं इसको हम एलिमिनेटिंग से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप इसे कैंसिल करेंगे यहां से a प्लस a 2a 60 प्लस 30 90 2 into में है, डिवाइड में जाएगा। सो a इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 2 से आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे आपको एंगल a मिलेगा इज 45 डिग्री। तो आपने देखा जो आपको पहला एंगल मिला, पहला एंगल माय डियर स्टूडेंट्स 45 डिग्री का है। सिमिलरली आप देख सकते हैं एंगल a 45 आप चाहें तो सब्स्टिट्यूट कर दें, नहीं तो इसका साइन चेंज करके दोबारा से वैल्यू निकाल दें। सो एंगल a इज इक्वल्स टू 45 में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सो हमने यहां पे करा पुट a इक्वल्स टू 45 इन फर्स्ट। जैसे आप फर्स्ट में करेंगे a प्लस b इक्वल्स टू 60, इन प्लेस ऑफ a आप रखेंगे 60, ये रहा 60 प्लस b, मैं इसको लगता है मैंने 45 रखना था। सो ये हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 60। आप देखिए आप 45 आपके लेफ्ट हैंड से आप चेंज करेंगे, आपके राइट हैंड पे जब भी आप इक्वल्स टू की तरफ चेंज करते हैं साइन चेंज होगा। एंगल b पहले भी लेफ्ट हैंड पे था, अभी भी लेफ्ट हैंड पे है। 60 पहले भी राइट हैंड पे था, अभी भी राइट हैंड पे। सिर्फ एक टर्म आपने चेंज करा है, 45 को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में साइन चेंज करा, आपको यहां से मिला 45। 60 प्लस का है, 45 माइनस का है, आपको यहां से मिलेगा 15 डिग्री। तो आपने देखा एंगल a और एंगल b दोनों जो आपको वैल्यूज मिलेंगी, द वैल्यू इज a 45 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री। सो इन
क्वेश्चंस में आपको सिर्फ डेटा सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप इनके अंदर डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। अगली एक्सरसाइज का वेटेज सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उस एक्सरसाइज में आप लगभग सभी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। उसकी हम 5th नंबर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, मैक्सिमम एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे या उनके कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में केस स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो इन वीडियोस को आप कंटिन्यू प्रॉपर वॉच करें। कुछ कमेंट्स करना है करें, कुछ चेंज करना चाहते हैं वो करें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, नहीं पसंद आए डिसलाइक करें, लेकिन अपना कमेंट जरूर दें और वो भी एक डिसेंट तरीके से। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मैथ गूगल क्लास में आपका एक बार और धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा से अपने नए वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे हम लेक्चर नंबर 5th में एनसीईआरटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।